सेकेंड पार्ट किसी का आया क्या? सेकेंड पार्ट किसी का आया क्या बच्चे? cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या है? पॉजिटिव 12/13 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 144/169। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 169 माइनस 148 288 अपॉन 169, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस 9119। ठीक, कितने लोगों का आया? आया कि नहीं? पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड आया कि नहीं बच्चे? अब अगला क्या है? tan 2 थीटा, sin 2 थीटा आ गया, cos 2 थीटा आ गया, और tan 2 थीटा, तो वो क्या होता है? sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, माइनस 120/169 होल अपॉन माइनस 119/169। 169 से कट जाएगा और माइनस माइनस से कट जाएगा, तो आएगा क्या? 120/119, 120/119। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। कितने लोग का ये क्वेश्चन बन गया था बताइए, या नहीं भी बना तो समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस या नो में रिप्लाई करिए फास्ट प्लीज। आ गया ना बच्चों समझ में सभी को? किसी को कोई समस्या? अच्छा, एक बात और पूछनी थी आप लोगों से, इस बार मैसेज करिए सभी लोग, आपकी कॉलेज की आपके पास बुक आ गई कि नहीं? कॉलेज मतलब आपके स्टेट बोर्ड, सभी महाराष्ट्र बोर्ड स्टेट बोर्ड की है ना 11-12 की, तो आपने बुक वो ले ली कि नहीं, हार्ड कॉपी? कितने लोगों ने ले ली? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, क्योंकि फर्दर प्रैक्टिस के लिए वो बुक भी यूज कर सकते हैं आप लोग अपनी, थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है ना? वैसे आप रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं जितना करा रहा हूँ वही सफिशिएंट है, लेकिन आपके पास वो बुक होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? ठीक है ना? एक मिनट बस। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्या है? शो दैट cos 3 थीटा माइनस cos 11 थीटा अपॉन sin 11 थीटा माइनस sin 3 थीटा इक्वल टू tan 7 थीटा। अच्छा सर, कॉलेज में कॉम्प्लेक्स, अच्छा कॉलेज की क्लास आप लेती हो क्या? मतलब कैसे पता चला आपको जयेश? वहां की क्लास अटेंड करते हो क्या आप?
हाँ जी जयेश। अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है ना। कुछ भी लगे, देखो कॉलेज में मैंने आपसे क्या बोला, कॉलेज का और हमारा सिलेबस चेंजेस तो रहेगा ही, आगे पीछे होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ भी लगा आपको, एग्जाम्स मुझे अपडेट करते रहिएगा, आप सबके पास मेरा नंबर है, मुझे अपडेट करते रहिए। कॉलेज की जो भी बातें हैं, जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है ना, रिगार्डिंग मैथमेटिक्स मुझे जरूर आप मुझे बताते रहिए सभी लोग, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से हैं, और जो भी मुझे लगे मुझे बताते रहिए, ठीक है ना। और कोई टॉपिक है पढ़ते रहिए, वहां पे कुछ भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि वो तो हम कहीं ना कहीं कवर करेंगे ही, ठीक है ना। चलेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इशू ये है कि ये कैसे बनेगा, किसी को कोई आइडिया, विदाउट टेलिंग मी एनीथिंग, मेरे बिना बताए किसी को कोई आइडिया इस क्वेश्चन को देखते हुए कि सर ऐसे ये बनना चाहिए? एनीबडी? बताइए, थर्ड नंबर कैसे बनेगा, कौन बताएगा मुझे? एनीबडी? देखिए बच्चे, मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था साइन सी, देखो एक्चुअली यही है ट्रिग्नोमेट्री में चैलेंज, यही है बच्चे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, यही सोचना पड़ेगा आपको। कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, साइन सी, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी वाला, हाँ या ना? मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला आपको पढ़ाया था क्या? आप मुझे रिप्लाई करिए। हाँ, और नीचे साइन सी माइनस साइन डी वाला, बस वही यूज करना है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या मैंने पढ़ाया था, माइनस ऑफ 2 साइन, ठीक है ना, सी प्लस डी मतलब 3 थीटा प्लस 11 थीटा अपॉन 2। फॉर्मूला आप वहां पे पेज पलट के देख लीजिए वहां पे, ठीक है ना, इंटू साइन 3 थीटा माइनस 11 थीटा अपॉन, या आप उसको उल्टा लिख दो तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता था, मैंने बताया था आपको, और करके, आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, तो वो क्या हो जाता है बच्चे, 2 कॉस 11 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 11 थीटा माइनस 3 थीटा। पहले तो 2 2 से काट देंगे हम। अब यहां से देखिए, अब ये हो जाएगा 14 थीटा अपॉन 2, तो सीधा सीधा 7 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 8 थीटा, मतलब माइनस 4 थीटा हो जाएगा, माइनस 8 थीटा 11 और अपॉन 2 मतलब माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो सीधा सीधा मैं प्लस लिख देता हूं, साइन 4 थीटा, इसको लिखो, चैनल लिखो प्लस, मैं बता दूंगा ये डाउट अगर आपको आएगा, वो पहले भी बताया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नीचे कॉस 11 थीटा, ये कितना हो जाएगा, 14 अपॉन 2 मतलब कॉस 7 थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 8 थीटा अपॉन 2 साइन 4 थीटा। अब ये कैंसिल, साइन 7 थीटा अपॉन कॉस 7 थीटा, tan 7 थीटा, RHS, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल इसलिए हो जाता है कि फॉर्मूला हमें लर्न है कि नहीं, ठीक है ना, फॉर्मूला हमें लर्न है कि नहीं, और दूसरी बात फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला लर्न है कि नहीं और फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों से मतलब समझ में आया कि नहीं, यस या नो में रिप्लाई दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन?
थर्ड नंबर, यस या नो में रिप्लाई दीजिए सभी लोग। ठीक है ना, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। फिर से देख लो बच्चे, देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, देखो cos c माइनस cos d, आपको फॉर्मूला पता है cos c माइनस cos d का, 2 cos c प्लस, सॉरी, cos c माइनस cos d, तो माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ये मैंने बताया था। और cos c, यहाँ पे sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ठीक है ना, बस। और यहाँ पे c क्या है 3 थीटा और d क्या है 11 थीटा। या फिर मैंने ये भी बताया था ये कि यहाँ पे d माइनस c कर दो, माइनस मत रख, ठीक है ना। चलो मैं वही कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ पे ये हटा देता हूं, और करके जो दूसरा पार्ट बताया था वो मैं बता दिया, ठीक है ना। डी माइनस सी कर दिया था, ठीक है ना। अब ये 2 2 कट गया, ये अब देखो 11 और 3 14 थीटा बाई 2 मतलब 7, और ये भी 7 हो जाएगा, और 11 माइनस 3 8, 8 बाई 2 4 हो जाएगा, तो साइन 4 कॉस 4, साइन 4 और साइन 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 7 थीटा और कॉस 7 थीटा, tan 7 थीटा हो जाएगा। अभी समझ में आ गया कि नहीं चैतन्य बच्चे, अभी समझ में आ गया कि नहीं ये क्वेश्चन? चैतन्य बच्चे आपको समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3? रिप्लाई करिए बच्चे, समझ नहीं आया तो। किसी को कोई डाउट है क्या थर्ड नंबर में? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये अब फॉर्मूला अभी याद आज करोगे तब आपको चीजें जाके बेनिफिट मिलेगी ना, तो अभी तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगी। शो दैट cos 3a माइनस 2 cos 5a प्लस cos 7a अपॉन, आज आप सभी लोग फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं कल आपको ना अपने टेक्निक बताऊंगा क्वेश्चन की सोचने का अप्रोच। अभी तो आपको फॉर्मूला लगी नहीं, लर्न नहीं रहेगा, तो फिर अभी अप्रोच तो आपको सोचने में दिक्कत आएगी। फॉर्मूला लर्न करके एप्लीकेशन भी करना है उसका। cos 3a माइनस 2 cos 5a प्लस cos 7a, cos a माइनस 3 cos 3a प्लस cos 5a इक्वल टू cos 2a माइनस sin 2a into tan 3, cos 2a minus sin 2a into tan 3a। ठीक है, ट्राई करिए। ट्राई करिए, ट्राई करिए। वही फॉर्मूला लगेगा, सी 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 डी वाला फॉर्मूला लगेगा, सी प्लस डी वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा आपको, और वो प्रॉब्लम क्या आपको है कि किसके साथ यूज करे फॉर्मूला, इसके साथ यूज करे कि इसके साथ यूज करे कि इसके साथ, मतलब पहले दूसरा या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, सेम के नीचे कौन बताएगा किसके साथ फॉर्मूला यूज करेंगे और क्यों? मैं बताऊंगा, रहने दीजिए, आप रिप्लाई मत करिए, मैं बताऊंगा। देखिए ये और ये एक साथ यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि 7a और 3a 10a, 10a अपॉन 2 करेंगे तो 5a, तो 5a कॉमन भी आ जाएगा। तो इस तरह से सोचना पड़ता है आगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि अभी आपको तो 3 टर्म मिला है, अभी आपको 6 टर्म मिलेगा, 4 टर्म मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इवन आपकी स्टेट बोर्ड की बुक में है बच्चे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन।
तो उसको ई चीजों में आपको सोचना पड़ेगा कि कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। समझ में आया ना, कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। चलिए ट्राई कर रहे हैं, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। सौरभ बच्चे समझ में आ रहा है ना, विशाल, सौरभ, उदय, वैभव, विक्रांत, यस, क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा है ना बच्चे? अभी आज फॉर्मूले भी लर्न करते रहिए बस, और उसके बाद फॉर्मूला एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा आप, ठीक है ना, अच्छे से। आप एक काम करिए, कॉम्बिनेशन इसके साथ लीजिए। cos 7a प्लस cos 3a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 5a अपॉन cos 5a, ठीक है, प्लस cos a माइनस 2 cos 3a। समझ में आया कि नहीं कॉम्बिनेशन? उसके बाद एक दो चीज और भी करना है इसमें। अब देखिए यहां पे किसी का आंसर आया, यस या नो, किसी का आंसर आया कुछ भी थोड़ा बहुत? किसी बच्चे का cos 5a अपॉन cos 3a तक आ रखा है क्या? किसी बच्चे का cos 5a अपॉन cos 3a के इक्वल भी आ गया क्या किसी बच्चे का? यस या नो तो बोलिए कि नहीं सर मेरा तो cos 5a अपॉन cos 3a तक आ रखा है। नहीं, चलिए, अब यहां तक मैंने कर दिया। अब यहां पे ये क्यों किया ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ये मैंने कहा कि ये मेरा पर्सनल सोच है और ये मेरी पर्सनल टेक्निक है जिससे कि आपको चीजों में डेवलप होगा। अब मैंने क्या किया, आप कहोगे कि सर मुझे कैसे पता चला कि ये आपने ये फर्स्ट एंड लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट, इसलिए ऐसा किया बच्चे क्योंकि इस दोनों में 2 है और यहाँ फॉर्मूले में 2 है तो 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सिंप्लेक्स फॉर्म में आना है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है आपका कि यहाँ पे 7 है और 3 है, ऐड करोगे तो क्या आएगा cos 10a अपॉन 2 मतलब cos 5 आ जाएगा, तो यहाँ से cos cos कैंसिल कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। तो ये चीजें सोचना पड़ता है, इसलिए इसका इसका कॉम्बिनेशन बनाया। अगर इन पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन बनाते cos c माइनस cos d वाला फॉर्मूला नहीं लग पाता। क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो ये सब चीजें सोचना पड़ता है एज ए स्टूडेंट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो cos 7a और 3a, तो cos 7a प्लस 3a बाई 2 और cos cos 7a माइनस 3a बाई 2, ठीक है ना। और ये माइनस 2 cos 5a तो रहेगा होल अपॉन, यहां पे भी वही लगाना है 2 cos 5a प्लस a बाई 2, फिर cos 5a माइनस a बाई 2 माइनस 2 cos 3a, ठीक है। अब देखो यहां से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लोगे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, ये 2 5a 10a अपॉन 2 मतलब cos 5a, और ये cos 4a मतलब सीधा सीधा cos 2a, ये है ना 4a अपॉन 2 cos 2a मिल जाएगा। और यहां से 2 cos 5a,
अब नीचे देखिए 2, अब ये cos 6a अपॉन मतलब cos 3a हो जाएगा, और ये cos 4a अपॉन मतलब cos 2a हो जाएगा, और माइनस cos 3a। अब आपको दिख ही रहा है क्या कॉमन मिल रहा है, 2 cos 5a, तो क्या हुआ cos 2a माइनस 1। अब cos 2a इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कहां तक आ जाएगा, cos 5a अपॉन यहाँ। यही मैं पूछ रहा था कि cos 5a अपॉन cos 3a आया, किसी का क्या। अब बताइए किसी को डाउट है क्या इसमें, रिप्लाई करिए बच्चे प्लीज। किसी को डाउट है क्या, ये जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, यस या नो, सभी का मैं वेट कर रहा हूं रिप्लाई का। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां तक किसी को डाउट है क्या, जल्दी से, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अभी आंसर नहीं क्या आया है, अभी जो प्रूविंग में कि कुछ और है। विक्रांत, वैभव, उदय, विशाल, समझ में आया कि नहीं, डाउट है क्या बच्चे, यस या नो। जयेश, जानवी, हर्षल, बात समझिए, फिर से देखिए, किसी को डाउट है तो एक बार फिर से देखिए। ये बात समझ में आपको आ गई कि नहीं, cos 7a और ये इसके साथ क्लब कर दिया, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन, ये इसके साथ कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे cos c प्लस cos d वाली आप कॉपी देखिए ना पीछे, आप कॉपी पीछे देखिए, पेज पलटिए, जो आपको मैंने पढ़ाया, फॉर्मूला लिखवाया, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, और माइनस ये ऐसे ही रहेगा, सिमिलरली cos c प्लस वही वाला फॉर्मूला, फिर सिंप्लीफाई किया, कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, दैट्स इट। सिंपल तो है बच्चे, सिंप्लीफाई किया, कॉमन लिया, और क्यों लिया इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि पहले cos 5 भी मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये सब चीज किया। अब समझ में आया कि नहीं। अब एक बार विक्रांत और चैतन्य बच्चे, आपको समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना में बोलिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो थैंक यू बच्चे, ये बात समझ में आपको आ गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। वो क्या है, cos 5a अपॉन cos 3a। अब इशू जो आपको दिया है, देखो कैसे अप्रोच करना है। आपको प्रूविंग में क्या दे रखा है, cos 2a sin 2a और tan 3a, मतलब आपको एंगल 3a और 2a में दे रखा है, और आपको यहां क्या दे रखा है, यहां पे एंगल क्या है 5a और 3a है, तो मुझ 5a को भी मैं क्या बना दूं 3a। ये आपके बुक की क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये आपके टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है, cos 3a प्लस 2a अपॉन cos 3। फिर से समझिए कि आपने ऐसा क्यों किया सर, 5a को आप 4a प्लस 1 भी कर सकते थे, आपने 3a प्लस 2a ही क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में 3a और 2a के फॉर्म में ही दिया है। बात समझ में आया कि नहीं, एंड दैट्स व्हाई। अब ये cos a प्लस b, तो cos 3a cos 2a माइनस sin 3a sin 2a अपॉन cos 3a। अब अपॉन में कर लो इंडिविजुअल, तो दिस अपॉन दिस, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा cos 2a, और दिस अपॉन दिस sin 3a अपॉन cos 3a tan 3a इनटू sin 2, और यही आपको प्रूफ करना था, cos 2a tan 3a और sin 2, ये आपको प्रूफ करना था। RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। किसी को डाउट है, थोड़ा आपको रिप्लाई बार बार करना पड़ता है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा बच्चे, कैसे मुझे समझ में आएगा कि आपको डाउट है कि नहीं।
समझ में आया कि नहीं बच्चे? क्यों किया 5a को यहाँ पे टेक्निक यूज हो रहा है कि 5a को 3a + 2a क्यों किया? नहीं अदर आप इसके बाद आपको सोचने में बड़ी दिक्कत आती, लेकिन ये इसलिए ही किया गया क्योंकि आपको 3a और 2a के फॉर्म में ही आंसर गिवन है, मतलब प्रूविंग जो है आंसर ही हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो पूरा कंप्लीट 4 नंबर में किसी को डाउट है? प्रूव दैट sin 5x sin 3x, फिर से बता देता हूं, ये देखो cos a + b cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? वो लगाया मैंने cos a cos b माइनस sin a sin b, फिर मैंने दिस अपॉन दिस कर दिया बच्चे, ऐसा होता है ना, a माइनस बी अपॉन सी, तो यहां से a अपॉन सी माइनस b अपॉन सी, यही किया, दिस अपॉन दिस तो cos cos मतलब cos 2a और दिस अपॉन दिस तो sin 3a अपॉन cos 3a, tan 3a और sin 2a बच्चे। विक्रांत अब समझ में आ गए बच्चे? विक्रांत अब समझ में आ गए बच्चे? चलिए अब ये हो गया sin 5a और sin 3a अपॉन cos 5x प्लस cos, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, कैसे बनेगा? ट्राई करिए, बन जाएगा कि नहीं? ये सीधा दिख रहा है आपको, अब तो समझ में आ गया होगा क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी के ही क्वेश्चंस करा रहा हूं, सभी मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा मैं अब, ठीक है ना? बस आइडिया, आप जितने भी फॉर्मूले हैं आज उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई करिए और मुझे बताइए कि सर मेरा तो प्रूविंग हो गया, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है ना? प्लीज हरी अप। कितने लोगों का आ गया? रिप्लाई करते रहिए मुझे। आया किसी का? आर्यन, उदय बच्चे और बाकी हर्षल, समझ में आ रहा है ना बच्चे आप लोगों को? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना कैसे बन रहे हैं? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समझते रहिए बच्चे, कुछ भी लगे तो जरूर बिंदास होके पूछा करिए आप लोग, ठीक है ना? खूब अच्छा पढ़ाई करिए, जो भी लगे मुझे बात बताइए, जहां भी समस्या आए आप मुझे बस बताते रहिए कि सर मुझे ये दिक्कतें आ रही है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना? किसी बच्चे का प्रूविंग हो गया, tan 4x के इक्वल हो गया, मैं वेट कर रहा हूं आपके, जल्दी से फटाफट। जयस बच्चे आपका आंसर आया क्या?
दिशा, दीपाली, अभिषेक, कोई बात नहीं बच्चे, ट्राई करो कोई बात नहीं। साइन सी प्लस साइन डी ऊपर लगेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी नीचे लगेगा बच्चे, सीधा सा फॉर्मूला है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक दो लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए बच्चे। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन ठीक है ना, 2 साइन सी प्लस डी मतलब 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2 कॉस सी प्लस डी कॉस 5x plus 3x cos 5x minus 3x 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5x plus 3x 8x अपॉन 2 मतलब 4x, तो साइन 4x, ये 2x अपॉन 2 मतलब cos x, और ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट काट सकते भी थे यहाँ पे, cos 4x और ये cos x। ठीक है, फॉर्मूला गलत लगाए थे वैभव, लग रहा है आप फॉर्मूला याद थोड़ा सा दिक्कत है, आप पीछे पेज पलट के देख लो ना फॉर्मूले, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं अपने मन से फॉर्मूला यूज करो, अभी लर्न नहीं है बच्चे, पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपने रॉन्ग लगा दिया था बाबू, कोई इशू नहीं, समझ में आया। फिफ्थ नंबर किसी का बन गया था क्या, थोड़ा मतलब 10 4x आंसर आ गया था किसी बच्चे का, किसी बच्चे का आ गया था क्या? चलिए, किसी को डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? बहुत अच्छी बात, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज आपका पहला काम है फॉर्मूले मेमोराइज करना, क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगेगा अगर आप फॉर्मूले मेमोराइज नहीं रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 है और वो क्या कहता है देखिए, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं आपको हिंट दे देता हूं बिकॉज आप स्टार्टिंग में हो, एक तो साइन सी माइनस साइन डी लगेगा और एक कॉस 2x का फॉर्मूला लगेगा, बस हिंट दे दे रहा हूं, ऊपर नीचे अब कहां लगेगा कैसे लगेगा वो आपकी हेडेक है। फॉर्मूला पेज पलट के देख लीजिए, पेज पलट के फॉर्मूले देख लीजिए और ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 6 में, cos 2x का लगेगा और साइन सी माइनस साइन डी का लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, आपके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चे, हर क्वेश्चन आपके लिए नया लगेगा, तो इसीलिए पेशेंस रखना है, बस ट्राई करना, इन क्वेश्चंस को दोबारा आपको फिर से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, पहली बार पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला लर्न नहीं है तो इसलिए दिक्कत आएगी, जब एक बार लर्न हो जाएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपन, ठीक है। किसी का आया?
माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से। अब कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने इसलिए किया क्योंकि ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो क्या बनेगा? cos 2x। देख लीजिए आप देखिएगा फॉर्मूले में, समझ में आया ना? अभी फॉर्मूला में cos 2x है, मैंने आपसे बोला था ना cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। अब ये ऊपर क्या लग जा रहा है? साइन c माइनस साइन d, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x प्लस एक्स मतलब 4x/2 और साइन 3x माइनस x/2। अब ये cos, ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 cos 2x इंटू 3x माइनस एक्स, 2x अपॉन एक्स, एक्स है, और ये क्या हो गया? cos 2x, cos 2x से cos 2x कट गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शुरू में तो नहीं बन रहे हैं, जब सॉल्व कर दे रहे होंगे सर तो बहुत इजी लग रहा है। इजी लगेगा बच्चे, शुरू में भी इजी लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए एक बार तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना? प्रैक्टिस तो मैं आपको बहुत कराऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आज मैं होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है ना? आप घर पे ट्राई करना क्वेश्चंस को। कल कौन सा दिन है? थर्सडे है। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे? यस या नो में रिप्लाई बोलिए। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में? समझ में आ गया ना बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 सभी को? उदय आपको समझ में आया बच्चे? उदय चलिए, बहुत अच्छी बात। तो दैट इज ए योर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ठीक है ना? तो ये है आपके क्वेश्चंस, ठीक है ना? बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, टॉपिक बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला लर्न कर लो और इनको प्रैक्टिस करके खूब अच्छे से लर्न कर डालिए फॉर्मूले एक बार। क्योंकि बच्चे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे फॉर्मूले कब कहाँ कौन सा अप्लाई होगा वो आपको देखना है। तो ये टोटल कितने फॉर्मूले हैं? टोटल 17-18 फॉर्मूले हैं। आज इतना आप लर्न कर डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका होमवर्क यही है, मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, और जो क्वेश्चन कराया है, टोटल मैंने कितने क्वेश्चन कराए हैं? 6 क्वेश्चन। यही दोबारा सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना? फिर कल से क्लास आपकी एकदम लगेगा कि अरे ये तो मुझे सब आता है। समझ में आया कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री थोड़े अच्छे फ्लो में चल रहे हैं हम लोग, अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? नहीं नहीं, ये फॉर्मूले पे नहीं आएंगे, मैं कल भी बता दूंगा आपको टेस्ट पे, ये फॉर्मूले पे नहीं आएंगे। अभी इसके आज की क्लास के पहले के सिलेबस जो आएंगे मैं बता दूंगा फिर कल से भी आपको। आज जो क्लास, आज कौन सा वेडनेसडे है, वेडनेसडे के पहले वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं आएंगे। मतलब बेसिक्स पे ही आएगा अभी तक, ठीक है ना? अभी मैं इस पे नहीं, क्योंकि अभी तो ये जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको ना,